हेलो डियर स्टूडेंट, मैं एमडी सर, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ पुनः एक शानदार सा क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया हुआ है अनंत विस्तार के एक समान आवेशित अचालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम सोचे हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया जाए। और हमारा एक एपिसोड में बस एक क्वेश्चन ही रख रहे हैं ताकि आप लोगों को तैयारी करने में बस उतना ही परीक्षा के समय पढ़ें जितना आप लोगों की ज़रूरत है और आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, अनंत विस्तार के एक समान आवेशित अचालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर एक अचालक तार है, अगर आप लोग को पता ही होगा जो तार होता है वह बेलन के आकार का होता है, इसलिए यह तार है। और जब अचालक तार को आवेश दिया जाता है ना भाई साहब, तो यह आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है, आयतन में वितरित होता है। ठीक है, तो आयतन में वितरित हो गया है। इसकी त्रिज्या जो है वह हम कैपिटल आर माने हैं। कितना माने हैं? कैपिटल आर। और इस अचालक तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। देखिए, जैसा तार है उसी के टाइप का हमें गॉसियन पृष्ठ भी खींचना होता है। लीजिए, हम खींच लिए और बिंदु P पर हम एक अल्प क्षेत्रफल लेते हैं। बिंदु P पर एक अल्प क्षेत्रफल लेते हैं, वेक्टर DA, और यहाँ पर वेक्टर DA, और यहाँ पर E की दिशा इसी तरफ हो जाएगी। तो वेक्टर DA और E की दिशा इसी तरफ क्यों होगी? क्योंकि आवेश प्लस में है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश से बाहर होती है, तो इस बिंदु पर निकालेंगे तो इस आवेश से बाहर होगी। अगर यही अंदर कब होती? जब ये ऋणात्मक आवेश होता तब। अब वेक्टर DA और वेक्टर E की दिशा एक तरफ है, तो थीटा का मान कितना लेंगे आप? 0 अंश लेंगे। यहाँ पर हम एक अल्प वैद्युत फ्लक्स ले रहे हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? वेक्टर DA। और E की दिशा यहाँ पर किधर होगी? इधर होगी। क्यों इधर होगी? क्योंकि आवेश प्लस में है। अगर आवेश प्लस में है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस आवेश से बाहर होगी, और ये थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक निकाल लेते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप 3 ही जगह निकालेंगे, आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। और यहाँ पर वेक्टर DA की दिशा इधर हो जाएगी, इस क्षेत्र के लंबवत होगी, और E की दिशा इधर होगी। और यहाँ थीटा का मान कितना होगा? 90 अंश होगा। थीटा का मान कितना बनेगा आपका? 90 अंश बनेगा। ठीक है, अब बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स जो आएगा उसे हम d∅1 मान लेते हैं। बिंदु X पर जो वैद्युत फ्लक्स आएगा उसे हम d∅2 मान लेते हैं। बिंदु Y पर जो वैद्युत फ्लक्स आएगा उसे हम d∅3 मान लेते हैं। अब कुल वैद्युत फ्लक्स हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो φE बराबर जो होगा, इंटीग्रेशन करते हुए d∅1, इंटीग्रेशन करते हुए d∅2, इंटीग्रेशन करते हुए d∅3 को जोड़ना होगा। इंटीग्रेशन करते हुए ही क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर D लगा हुआ है, और जब D लगा होता है तो इसको हटाने के लिए हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा φE। यहाँ मान रखेंगे d∅ का वैल्यू होता है EDA cos थीटा, लेकिन d∅1 के लिए थीटा का मान कितना लेंगे? 0 अंश। तो यहाँ पे 0 अंश हो जाएगा। इंटीग्रेशन EDA cos थीटा। और d∅2 के लिए देखिए, यहाँ पर d∅2 के लिए थीटा का मान कितना? d∅2 का ही ना वैल्यू रख रहे हैं, तो थीटा का मान कितना होगा? 90 अंश, प्लस इंटीग्रेशन EDA cos थीटा। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन EDA cos थीटा और d∅3 के लिए थीटा का मान कितना लेना है? 90 अंश। तो यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा। φE बराबर यहाँ पर इंटीग्रेशन EDA cos 0 अंश का वैल्यू 1 होता है, प्लस इंटीग्रेशन EDA cos 90 अंश का वैल्यू 0 होता है। इंटीग्रेशन
ई डी ए और cos 90 अंश का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ पर बचा कौन, फाई ई, तो फाई ई लिखेंगे आप, और ये बचा इंटीग्रेशन ई डी ए, और ये आप देख सकते हैं 0 हो जाएगा, 0 गुणा इसमें करेंगे 0 0, इंटीग्रेशन का अगर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 ही होगा। अब यहाँ पर बचा कौन, फाई ई, 0 को छोड़ दिए तो इंटीग्रेशन ई डी ए बचा, इसमें से ई बाहर हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन डी ए, 0 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर होता है क्यू अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फाई ई के जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हो जाएगा ई, इंटीग्रेशन डी ए का वैल्यू कितना होता है, ए। यहाँ पर ये बेलन के आकार है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर होता है 2 पाई आर एच। ये इसकी जो हाइट है वह लंबाई जो है उसको हम एल मान लेते हैं, तो यही हाइट जो होगी वह एच हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और एच के जगह पर देखिए यहाँ पर एच के जगह कितना लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। इसकी हाइट कितना है, एल, और इसी को हम क्या माने हैं, एच, तो एच बराबर क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एल। अब आगे यहाँ पे चलिए, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ई इंटू ए का मतलब 2 पाई आर एल, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो क्यू अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, वह नीचे आएगा 2 पाई आर एल बराबर कितना, ई। इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई आर एल, ठीक है, और कितना हो जाएगा ऐसे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा कितना हो जाएगा, आर एल बराबर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा घनत्व चलेगा, ये बताइए। आवेश का वितरण आयतन में हुआ है ना, तो यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व का डिफिनेशन चलेगा, और आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्यू अपान भी होता है। तो यहाँ पे एक मानेंगे, 1 गुणा क्यू में करेंगे तो क्यू होगा, और रो इंटू भी हो जाएगा। भी मतलब आयतन, किसका आयतन, इस अचालक तार का आयतन, और अचालक तार कैसा है, बेलन के रूप का है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रो, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो क्यू बराबर रो पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिए इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका, कैपिटल आर का स्क्वायर, तो यहाँ कैपिटल आर का स्क्वायर, और इसके लिए भी हाइट जो होगी एल ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रखेंगे आप, एल रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह, क्यू जब इतना लिखेंगे, क्यू जब क्या लिखेंगे, रो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर एल, और नीचे पहले से कितना, आर एल बराबर कितना, ई। अब देखिए यहाँ पर पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा, और एल से एल कटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1/, ऊपर कितना बचेगा आपका रो, तो रो का गुणा इसमें करेंगे तो रो हो जाएगा, और नीचे बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या बचेगा, पाई से पाई कट चुका, एल से एल, तो यहाँ बचेगा आपका आर का स्क्वायर, नीचे स्मॉल आर। देखिए पाई से पाई कटा, एल से एल कटा, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 1/2 एप्सिलॉन नॉट नीचे बचेगा, और यहाँ पर
आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर नीचे स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो जब भी अनंत विस्तार का अचालकता आएगा तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वह ई बराबर ρ/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर नीचे स्मॉल आर होता है। धन्यवाद।